मेट्रो शहरों में खान-पान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ना कोई खाने पीने का वक्त होता है और जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं वो सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है सभी जानते हैं। ऐसे में हमारे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती है, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय? बेटा, इसके लिए आपको एक पुराने समय के अंदर वापस जाना पड़ेगा जब हम गांव देहात में रहा करते थे। अब यहाँ पर शहरों के अंदर आने के बाद तरह तरह के और नए नए खाने सामने आए हैं जो वाकई में इम्यूनिटी पे फ़र्क डालते हैं। और यहाँ शहरों में आने के बाद वाकई में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा खाता नहीं है, माँ बाप उसके पीछे ले लेके भागते हैं और वो तब नहीं खाता। आप इस समस्या को जानिए कि ऐसे बच्चे बड़े होकर के क्या बनेंगे। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ऐसे बच्चे को जितनी ज़्यादा हो सके फिज़िकल एक्टिविटी में डालना और इतनी ज़्यादा मेहनत करवाना या दौड़ाना या उसको खेलने के लिए समय देना कि वो स्वयं बाहर से खेल के आने के बाद स्वयं खाना मांगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आजकल जो बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है और वो है देसी घी की खुशबू, क्योंकि माँ बाप ने ही पहले अपने दिमाग में डाल लिया और बाद में बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होता। और अब तो अमेरिका तक से डॉक्टरों की खबरें आने लग गई हैं बेटा कि रोज़ कम से कम 2 चम्मच देसी घी ज़रूर खाओ, वरना आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आज की डेट में जो 30-35 साल के बच्चे हैं वो फिज़िकली अंदर ही अंदर से बेकार हो चुके हैं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई सिर्फ ये जो पाम ऑयल और ये जो दूसरे ऑयल बिक रहे हैं इनके चक्कर के अंदर उनकी फिजिक की धज्जियाँ उड़ गई हैं। बेटा, इस तरह से अपने बच्चों को मत बनने दो और इनको रोज़ देसी घी, जो कि चंद्रमा का कारक बेटा, बहुत ज़रूरी है बच्चे की मानसिक विकास के लिए भी और उसके शारीरिक विकास के लिए भी। दूसरा, ऐसे बच्चे को शहद की आदत डालो और शहद भी ऐसा लो कि जो आपको वाकई में पता हो कि ये डाल से ही उतरा हुआ शहद है, इसकी आदत डालो। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ का ध्यान रखें कि गर्मियों के अंदर जो गर्मियों को बर्फ़ के अंदर फलूदा बना के खाते हैं उसमें एक गूंद कतीरा नाम की चीज़ होती है जो आम पंसारी की दुकान से मिलता है, बड़ा सस्ता सा होता है। पुराने समय के अंदर लोग वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे। उसका कारण होता था हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को बहुत अच्छा रखना। तो बेटा, इन पुरानी चीज़ों की तरफ जाओ। और सबसे उत्तम चीज़ जो इन सबसे बढ़ के है और वो क्या है, जो हम पुराने समय में खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और ये सनफ्लावर के जो बीज होते हैं, ये यानी कि सूरजमुखी फूल के जो बीज वगैरह, ये सब जो निकाल के हम खाया करते थे ना बेटा, इनके अंदर की ताकत का मुकाबला किसी भी तरह का कोई खाना नहीं कर पाता। इसीलिए इनको अपने जीवन के अंदर ज़रूर शामिल करें। आज भी आप देखो कि जापान के लोग, शायद ही उनका कोई मील ऐसा होगा जिसके अंदर वो मूंगफली की गिरियाँ नहीं खाते, और सुबह के वक्त के नाश्ते के अंदर तो ज़रूर होता है। तो बेटा, ये जो छोटे छोटे नट्स हैं और हमारे यहाँ तो बहुत रिच क्वालिटी के मिलते हैं ये सारा कुछ, इन सबको अपने बच्चों के जीवन में और अपने जीवन में उतार के देखो। स्वास्थ्य आपका भी और आपके बच्चों का भी बहुत उत्तम रहेगा और हर तरह की परमात्मा की कृपा आप पर बरसे।